सुबह हो चुकी है और हलचल शुरू हो चुकी है। एंड वेलकम बैक गाइस। तो या फिर नए ब्लॉग की शुरुआत। अभी एक्चुअली हम हैं रुद्रपुर में। प्लान तो था हल्द्वानी तक का, कल हम दिल्ली से आए थे और रात को एक्चुअली ट्रैवल किया था क्योंकि इतनी गर्मी हो गई है और क्राउड क्योंकि रहता है वीकेंड के टाइम पे, तो उनको डिच करने के लिए प्लान ये था कि नाइट को ट्रैवल किया जाए। ये वाला जो हाईवे वाला है ना, वो वाला क्राउड अवॉइड करने के लिए। तो बढ़िया कल पहुंच गए थे, लेकिन थोड़ा सा ये हुआ था कि ट्रैफिक कैलकुलेट नहीं किया था, तो इस वजह से हम यहाँ 11:30 बजे पहुँचे हैं। मतलब मैं दिल्ली से 6:30-7 निकला था, पैकिंग करते करते 7 हो ही गए थे। तो यहाँ 11:30 बज ही गए थे, तो फिर सोचा कि रुद्रपुर भी रुकना चाहिए था क्योंकि यहाँ से 30 और किलोमीटर और है हल्द्वानी, तो सेंस बना नहीं था खींचने का। बढ़िया है, सही था यहाँ पे स्टे। आज का जो प्लान है, प्लान तो बताया ही नहीं मैंने, वो एक्चुअली है मुनस्यारी का, क्योंकि जो अपना जो रीच में है ना, जो एनसीआर के क्राउड का, वो हम एक्चुअली अवॉइड करना चाह रहे थे, तो हमने थोड़ा दूर लिया। सोचा जो प्लान था हमारा, तो वो है मुनस्यारी का, और मुनस्यारी था दिल्ली से 600 किलोमीटर्स के अराउंड। तो 230 किलोमीटर्स हम ऑलरेडी आ चुके हैं जो नाइट ट्रैवल किया है। बढ़िया था। मैंने थोड़ा सा चीज़ें अपडेट करी थी उसमें बाइक में, तो वो थोड़ा हेल्पफुल रही, स्पेशली ऑक्स लाइट। तो मज़ा आया। नाइट लाइफ वैसे मैं अवॉइड ही करता हूँ, लेकिन इस बार करना पड़ा। ठीक है, अभी रेडी वेडी हो चुके हैं यहाँ से, और यहाँ से निकलने को रेडी हैं हम। एक इशू जो है वो है जो करौली धाम के पास में वो आता है, क्या बोलते हैं से, जो ट्रैफिक बनता है, वो थोड़ा इशू रहेगा। बाकी तो सब बढ़िया है। मौसम देखो आप, सुबह के टाइम पे तो मौसम सही रहता है। तो ये कुछ नज़ारे हैं और यहाँ से निकलते हैं। अल्मोड़ा का लगाया मैंने क्योंकि यहाँ से मेरे को थोड़ा हल्द्वानी का इशू है कि कहाँ जाना है। वैसे तो हाईवे होगा, लेकिन तब भी रिस्क क्यों लेना। तो ये है सीन। कल हम 245 किलोमीटर्स आए हैं और पेट्रोल भरा लेते हैं। यहीं बगल में ही है पेट्रोल पंप। कल का तो एक टंकी में खींच लिया था मैंने। बढ़िया। अब यहाँ पे पावर मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो देखने वाली बात है। पावर नहीं भैया। चलिए जी, पहला काम पेट्रोल वाला हो गया है। ये कुछ है त्रिशूल चौक रुद्रपुर में। और भैया सुबह गर्मी फील होने लग गई है। मतलब मेन रीज़न कल हमारा गर्मी को ही डिच करने का था, क्योंकि यार बहुत गर्मी हो रहा था। कल मतलब ऐसा नहीं था कि रात को गर्मी होती, लेकिन ये था कि रात को थोड़ा सा तब भी एडजस्ट हो जाता है, लेकिन दिन में जो धूप के थपेड़े पड़ते हैं ना, वो बड़ा दिक्कत है भैया। ठीक है, अभी तो बढ़िया मौसम हो रखा है। अभी 7:04 हो गए हैं। हमने 7 का प्लान किया था निकलने का। तो ये कुछ सीन है। और भैया जा रहे हैं मुनस्यारी। पहले गए हुए हैं, लेकिन ये है कि अभी वही एक जगह लगी जो थोड़ा मुझे लगता है कि लेस क्राउडेड होगा। और इसी के साथ सामने पहाड़ शुरू हो चुके हैं। थोड़ा धुंधले हैं अभी। यहाँ से हल्द्वानी 5 और नैनीताल 42। एक्चुअली नया जो बना है ना, वैसे 1.5 साल हो चुका है इसको बने में, लेकिन इससे काफ़ी आराम है यार। वरना जो मेन हल्द्वानी घुसना होता था ना, काफ़ी जैम ज़्यादा वहाँ पे। अभी इसके तो क्या है कि पैरेलल है हल्द्वानी के इस साइड, तो इजीली बाईपास हो जाता है। थोड़ा ट्रैफिक बढ़िया है। काफ़ी टाइम बाद राइड कर रहा हूँ, तो बड़ा मज़ा सा आ रहा है। बहुत ही बढ़िया। अरे पता नहीं क्यों आज ऐसा मौसम हो रखा है, पूरा धुंधला धुंधला सा है। रात को भी हमें एक टाइम पे ऐसा था, पता नहीं याद तो नहीं आ रही जगह, लेकिन वहाँ पे ऐसा पूरा पूरा वो धुंधला सा हो रहा था। रात गर्मी तो अभी भी है भैया, तो वैसी गर्मी है। मतलब ये है कि मॉर्निंग में है तो फील नहीं होती। मतलब आई एम श्योर कि दिन के टाइम पे यहाँ भी गर्मी होगी सही वाली। खैर तब तक तो हम पहाड़ों में पहुँच जाएंगे, फिर उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और पहुंच गए हैं हम हल्द्वानी। तो ये वाला जो रास्ता है ये काठगोदाम से आता है, तो ये यहाँ का लैंडमार्क है जो बताता है आपको कि
आप पहुंच चुके हैं हल्द्वानी और ट्रैफिक देख रहे हैं भैया। मुझे लग रहा है आज तो बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है, जो कैंची धाम वाले रूट पे है ना, तो रहेगा ये। आगे वाली बस जा रही है नैनीताल काठगोदाम, मतलब नैनीताल जा रही है बस। और भैया यहाँ से हमको जो लेना है वो लेंगे राइट फ्रॉम भीमताल, क्योंकि नैनीताल घुस के तो बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है। तो देखो यहाँ से आई थिंक थोड़ा इजी ही पड़ेगा, अभी का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है ना। मॉर्निंग के टाइम पे तो ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत क्राउड है यार। अपनी साइड तो मतलब गढ़वाल साइड तो बहुत ही बुरे हाल है। एक तो चारधाम खुल रखे हैं, चारधाम के साथ अब पंच केदार भी खुल रखे हैं। तो ऐसा है कि हर जगह मतलब क्राउड भरा है पूरा। और सुबह सुबह का ये सुंदर नज़ारा बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था यार। जाम मिला हुआ पूरा भाई साहब। ये कुछ हैं भैया भीमताल के नज़ारे। क्राउड तो दिख नहीं रहा सुबह, लेकिन रोड में पूरा क्राउड है भैया। हो गर्मी भी बढ़िया से फील हो रही है, मज़ेदार। यहाँ पर रुक गए थे हम 5 मिनट के ब्रेक के लिए। मछलियाँ दिख रही है उसमें बहुत प्यारी प्यारी सी, बहुत ही प्यारा यार। अभी तो बोटिंग नहीं हो रही है। मैं वैसे भीमताल इतनी बार आया हूँ, सॉरी नैनीताल आया हूँ, लेकिन भीमताल कभी वैसे ऐसा नहीं रुके, क्योंकि जब तक हमने भीमताल का प्लान किया था तब तक हमारा भीमताल जो था वो फेमस हो गया था, और इतना क्राउड हो गया था कि पूछे ना। अभी अगला जो हर्डल है वो है हमारा कैंची धाम। अल्मोड़ा 62 दिखा रहा है यहाँ से हमारे जो गूगल हैं उसकी सेवाएं समाप्त, क्योंकि इसके आगे तो रास्ता पता है पूरा। तो बढ़िया से कवर करते हैं, पहले इस ट्रैफिक को कवर करते हैं। और ये पहुंच चुके हैं हम नीम करौली की मार्केट में। मंदिर का गेट तो पता नहीं, लेकिन भैया मार्केट बहुत बड़ी हो गई है। इसका यार एक वो बन रहा है, बाईपास बन रहा है, पता नहीं कब बनेगा। ओ आ गया मंदिर, आ गया, वो है सामने नीम करौली। अभी जबकि 9 बज रहे हैं और 9 बजे ये हाल है ट्रैफिक का। जब मैं आज से 15 साल पहले आया था तो यहाँ पे सिर्फ एक मंदिर था और एक दो छोटी दुकानें, मगर आज कुछ माहौल ही अलग है। तो ये था भैया नीम करौली का जैम, जिसको हम अवॉइड करने के लिए मुझे लग रहा है 1 घंटा तो इजीली वेस्ट हो जाता है यहाँ पे। दिक्कत तो उनके लिए नहीं जो यहाँ आ रहे हैं, दिक्कत है उनके लिए जो आगे जा रहे हैं। तो बस वो बाईपास बने और लोग इसको स्किप कर सकें, ऑप्शन हो उनके पास स्किप करने का। और हम पहुंच चुके हैं भैया खेरना। तो ये है ब्रिज, हम यहाँ पे जो लैंडमार्क है वो ये है। तो यहाँ से जाते हैं रानीखेत के लिए, मगर अभी हम चल रहे हैं अल्मोड़ा की तरफ। तो यहाँ से अल्मोड़ा रहता है 33, पिथौरागढ़ हम जाएंगे नहीं, धारचूला हम जाएंगे नहीं। तो बढ़िया है, भैया जी ने तो पूरा BS4 का धुआं हमें ही सुना दे। BS3 है BS4 है। विद दिस व्यू पहुंच चुके हैं हम ब्रेकफास्ट के पॉइंट पे। यहाँ से जो अल्मोड़ा है वो 20 किलोमीटर रहता है। बढ़िया, अभी दिखाऊँ मैं आपको अगर, तो ये है अपना आलू के गुटके, पहाड़ी डिश है ये, पहाड़ी रायता और पूरी। खाते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
इस बार देख रहा हूँ, विवेकानंद द्वार वेलकम्स यू टू अल्मोड़ा। बहुत ही तगड़ा बना रखा है यार। तो ऑल्दो हम मेन अल्मोड़ा तो नहीं जाएंगे, उससे पहले एक डाइवर्जन है, वहाँ से निकल जाएंगे हम टूवर्ड्स, ये भी कंफ्यूज है। हमको जाना है आज बैरीनाग साइड, तो उधर से निकल जाएगा रास्ता। आगे तो मिल रहा होगा अभी पेट्रोल में। कहाँ से जा रहे हो? हाँ, किस साइड जा रहे हो? ये मुनस्यारी साइड। मुनस्यारी साइड है ना, उस साइड को दिक्कत ही हो रही है पेट्रोल की। अच्छा, हो ही रही है। जहाँ पर मिलेगा ना, हाँ हाँ वहाँ पर भरने में हाँ, दिक्कत वो मेरा मिलेगा। ठीक ठीक ठीक। परसों मुनस्यारी के लड़के साथ में ना, अच्छा 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 वहाँ अच्छा तो आ ही नहीं रहा पेट्रोल। अच्छा। आज ऐसा लगता है कि आज ट्रैफिक ही देखना है, सब जगह ट्रैफिक ट्रैफिक है। यहाँ तो कोई गवर्नमेंट का इवेंट चल रहा है, तो इस वजह से ट्रैफिक दिख रहा है। तो पहुँच गए हैं हम उस पॉइंट पे। तो ये वाला कसार को जाता है, लेफ़्ट साइड वाला। राइट साइड वाला निकल जाएगा टुवर्ड्स, क्या बोलते हैं, जहाँ हमको जाना है, मुनस्यारी साइड। तो गवर्नमेंट ने पूरा रूट कर रखा है। बैरीनाग 88, और हमारा कोई काम का नहीं है। धारचूला का भी वाला रास्ता आता है, लेकिन धारचूला के लिए यूजुअली लोग पिथौरागढ़ होते हुए उस साइड से जाते हैं, लोहा घाट होते हुए, टनकपुर होते हुए। चलिए, अब मुझे लगता नहीं इतना ट्रैफिक मिलना चाहिए। और ये पहुंच चुके हैं हम चितई गोलू का मंदिर। हमें भी जाना था, लेकिन भीड़ काफ़ी है, तो फिर कभी देखेंगे। आज तो नहीं हो पाई, आगे चलते हैं यार। गर्मी भी बहुत हो रही है पीछे, एक तो ये ट्रैफिक की वजह से ना पूरा मूड ख़राब हो जाता है। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं बाड़े छीना। ये इस गांव का नाम, छोटा सा ही गांव है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ से हमने पानी भरा है, मतलब पानी की बोतल ली है और कुछ चखना लिया है, क्योंकि भैया गर्मी हो रही है, तो रुक रुक के जाएंगे। अब देखो, हमको यहाँ से लेफ़्ट लेना है टुवर्ड्स बैरीनाग, डीडीहाट, मुनस्यारी। तो मुनस्यारी यहाँ से है 174, मतलब हमने 150 किलोमीटर कर लिया है कवर। और भैया ये यहाँ से होगा स्टार्ट अपना खूबसूरत रास्ता। वो जो रास्ता जा रहा था वो था टुवर्ड्स जागेश्वर, मगर हमें तो कुछ लंबा सफ़र करना है, तो फिर जागेश्वर, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा नहीं, 25 किलोमीटर का राउंड है, तो फिर कभी करेंगे। आज कुछ बड़ा करते हैं, तो चलते हैं। इस रास्ते की सबसे बेस्ट चीज़ क्या है ना, बारिश के टाइम पे आओ ना, यहाँ पे क्या व्यूज़ होते हैं यार, मज़ेदार एकदम। हम 2-3 बार आ चुके हैं इस रास्ते से, जब मुनस्यारी गए थे लास्ट टाइम, फिर आदि कैलाश गए तब भी वापस यहीं से आए थे। बहुत ही बढ़िया रास्ता है। और मिम्मी, छोटी 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 मिमियाँ। ऐसे कुछ नज़ारे हैं भैया इस रास्ते के। तो ये अलग एंगल है, बहुत ही प्यारा। अभी इसमें अपने को देख रहे हैं हम बढ़िया से। अरे अरे अरे, फाइट हो रही है भाई, फाइट हो रही है, फाइट हो रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओए होए होए होए। बिनसर वाइल्ड लाइफ 15, गोलू इधर को, हमको सीधा जाना है। ओ, बिनसर भी नहीं आया यार कभी मैं, तो वो भी कभी कवर करना है यार। बहुत कुछ रह जाता है, ऐसा लगता है ना कि उत्तराखंड कवर किया है। मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि यार तुमने उत्तराखंड घूम लिया, लेकिन
बहुत सारी चीज़ें हैं यार जो हमारे लिए भी अभी अनएक्सप्लोर्ड हैं, वो भी हमको कवर करना है। धीरे धीरे करेंगे सब। कहाँ ले जाते हैं? हाँ तो इसलिए तो रोक रहा हूँ मैं। हमें मिले हैं काफल। हाँ, यहाँ पे। कैसे दे रहे हैं? ये 100 का एक। अच्छा, चेंज तो वही पैसे का कितने दिक्कत का है। ले रहे हो? हैं? नहीं कम ही चाहिए हमको, 100 का ही दे देना। ले। हाँ कभी कभी की राइड पहाड़ों में सिर्फ घूमने के लिए नहीं होती, वो कुछ ऐसी चीज़ें हंट करने के लिए होती हैं। तो ये है काफल, सामने है काफल का पेड़। तो भैया ऐसा सीन है कि अभी आंटी लोग आ रहे थे यहाँ से और उन्होंने हमें काफल पकड़ाए। ढूंढ हम यही रहे थे, लेकिन हमारा था कि हमें ईज़िली मिल जाएंगे, क्योंकि मिला नहीं। थोड़ा सीज़न का फ़र्क होगा, क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे होते हैं काफल, वाला सीन है। लेकिन मज़ा आ गया यार इस साल का, मतलब कि ना टेस्ट पहली बार टेस्ट करके ही फील हो गया कि एकदम मज़ेदार एकदम। इस साल के हमने काफल आंटी लोगों की मेहरबानी से खा लिए हैं। ओह क्या ही मज़ेदार स्वाद था यार। मतलब कुछ चीज़ें हैं ना जो ये सीजनल होती हैं, उनका स्वाद ही अलग होता है और ऐसी जगह पे ही मिलती हैं। मज़ा आ गया यार, मज़ेदार। ओहो, तो अभी हो रहे हैं 2 बज गए एग्जैक्ट, और हमने जो आज का डिस्टेंस कवर किया है वो है 160 किलोमीटर्स रुद्रपुर से। जो हमारा आज का प्लान है वो ये है कि थल के आसपास रुका जाए, नाचनी थल के आसपास, क्योंकि पूरा मुनस्यारी जाने का आज प्लान है नहीं। मी तो ये बात है। बढ़िया है यार, आराम से रुकते रुकते खाते पीते चल रहे हैं। तो यही करने आए थे और यही कर रहे हैं। कलोन पहुंच चुके हैं हम इसी बात पे। ये कपल मिला है हमें दिल्ली से, तो ये भी ट्रैवल कर रहे हैं साथ में। तो ये भी मुनस्यारी जा रहे थे, तो हमने काफ़ी देर बात करी है। तो सेम इश्यूज़ फेस कर रहे थे दोनों यहाँ आने के लिए, कि काफ़ी क्राउड है और क्राउड को अवॉइड करने के लिए हमें ऐसी जगह जाना पड़ रहा है। तो मस्त बिंदास वो तो परफॉर्म कर रहे थे, तो बढ़िया था। बोले लैपटॉप खोल दूँगा जहाँ मुझे मन करे। ये है भैया, और रास्ता तो एकदम एंजॉय करते हुए चल रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार। और मैं तो काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ, तो मुझे और मज़ा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। ये खड़ी है अपनी बाइक और पहुंच चुके हैं हम सैनिक रेस्टोरेंट। पीछे मेरे सैनिक रेस्टोरेंट। ये है सेरा खेत, सामने देखोगे एकदम पेड़ पे लगे हुए हैं। ये लीची का पेड़ है और इनका मैं दिखाऊंगा आपको। तो बहुत ही प्यारा है यार, यहाँ से व्यूज़ इनके सब कुछ अपना है। देखो वहाँ पे फार्म है, वो सॉरी ये पॉन्ड है जिसमें अपने इन्होंने मच्छियाँ रख रखी हैं, और ऐसा कुछ एरिया है। रेस्टोरेंट भी है और इसमें शायद आम लगे हुए हैं, हाँ लगे हुए हैं। तो यहाँ पे लास्ट टाइम भी रुका था मैं, अभी भी रुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे नॉनवेज अच्छा मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे बनता था रुकना। बहुत प्यारी जगह है यार, देखोगे पीछे। तो ऐसा कुछ यहाँ पे सीटिंग एरिया है, और ऐसा कुछ यहाँ से व्यू आता है सामने। बहुत ही प्यारा, बहुत ही मज़ेदार। पूरे आम ही आम लगे हुए हैं हर जगह, बहुत ही प्यारा था यार। तो वो जगह का नाम, मतलब इस जगह का नाम सेरा घाट है। मैं सेरा खेत बोल रहा था, सेरा घाट। अब हम आ चुके हैं रमतौला में। मज़ा आ गया यार, बहुत ही प्यारा था लंच। वाह 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 वाह, सारे जो उसके पेड़ है ना, पाइन ट्रीज। और इस साइड आयरनी देखो, इस साइड पूरा हरा है, ऊपर पूरा जल के पूरा काला हो रखा है, तो अलग ही टेक्सचर दे रहा है ये। बाकी तो भैया व्यूज़ तो पूरे हैं इस रास्ते पे यार, मज़ेदार एकदम, बहुत ही बढ़िया। यहाँ से अभी जो थल है वो है 10 किलोमीटर।
तो देखना है। वैसे तो हमने प्लान थल तक का किया था आज, बट अभी सनलाइट है थोड़ा सा और टाइम सिर्फ 6 बजे हैं अभी, तो 1 घंटा और है। तो देखते हैं क्या स्टे का रहता है प्लान। और ये खूबसूरत रोड ख़त्म होते हुए तो पहुंच चुके हैं यहाँ। तो भाई लोग लगे हुए हैं एक्सरसाइज करने में। हमें जाना है मुनस्यारी, तो यहाँ से लेफ़्ट लेंगे। सीधा कहाँ जाता है यार? मुनस्यारी यहाँ से भी है 103 किलोमीटर, लेकिन वहाँ से खूब। और ये नीचे आई डोंट नो कौन सी नदी बह रही है, लेकिन यहाँ से शुरू होता है थल। सामने देखोगे आप, अगर हमें जो लास्ट टाइम हम आए थे पिथौरागढ़ से, वो राइट से आए थे, हमें अभी जाना है लेफ़्ट टुवर्ड्स मुनस्यारी। लेकिन भैया आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करेंगे और ढूंढेंगे अपने लिए रहने का ठिकाना, और फिर कल मुनस्यारी जाएंगे। काफ़ी बड़ा है यार ये मार्केट। फाइनली रूम में एंट्री हो चुकी है और ये है नाचनी। और भैया ये स्पेशल नहीं है यहाँ का, स्पेशल है ये व्यू। मॉर्निंग में दिखाएंगे व्यू आपको। ये है रिवर व्यू पॉइंट, जो होटल का नाम है। और स्पेशल चीज़ ये है यहाँ पे, ये ब्रिज रहा होगा किसी टाइम पे और ये टूट गया है, ठीक है। और इन्होंने बनाया तो नहीं है अभी, बट इसके ऑल्टरनेट क्या है, वहाँ पे एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, कुछ उसका टाइप का है, सीटिंग टाइप का है, और वो उससे वहाँ और वहाँ वो ट्रैवल करते हैं। मतलब इस टाइम पे भी, इस एज में भी ये हाल है, तो शॉकिंग है भाई। और अब तक ब्रिज बना नहीं है, तो ये बात है। बाकी व्यूज़ तो बहुत ही प्यारे हैं यहाँ से, व्यूज़ देखोगे तो कुछ ऐसे हैं नदी के। ये बात, बाकी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे कल। बहुत ही बढ़िया था यार यहाँ पे, मज़ेदार आज का ट्रैवल रहा। रेस्ट करते हैं, कल जाना है मुनस्यारी। मुनस्यारी यहाँ से ज़्यादा नहीं, हार्डली 50-60 किलोमीटर्स है, तो वो करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही।